प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड देखते हैं क्या क्या है। ये प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस पे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो प्रिकॉशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए इनकम मेथड का प्रिकॉशंस देखते हैं क्या है। फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। ओनली फैक्टर इनकम विच आर अर्नड बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्लूडेड। ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा आर एक्सक्लूडेड। देखिए यहाँ पे बोला है फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करनी है जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए यूज़ की जा रही है। सपोज मैंने किसी के यहाँ काम कर दिया, फ्री में काम कर दिया, फ्रीलांस कर दिया हमने, और उसके लिए उसने मुझे ऐसे ही पैसा दे दिया, और उसने जो वर्क कराया वो प्रोडक्टिव नहीं था, ऐसे ही सिंपल सा कोई वर्क करा लिया, लेकिन पैसा मिल गया, तो ये इनकम काउंट नहीं होगी क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए मैंने नहीं किया। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ट्रांसफ़र इनकम जो होती है वो काउंट नहीं होती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, क्या किसी ने कुछ काम किया इसमें पेंशन मिल रही है? नहीं, तो ये प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है ना, तो ये काउंट नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अगर जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस बता देते हैं क्या होता है। सपोज़ हम जॉब ढूंढ रहे हैं और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट हमको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, मतलब फ्री में हम मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी कि जो मेरी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट देती है। यूएस में भी होता है, इंडिया में भी चलता है, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसके अंदर मिलता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं। एक्सेट्रा आर एक्सक्लूड, तो ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती हैं बिकॉज ये फ्री में मिल रहा है। एक तरह से कोई भी मैंने वर्क नहीं किया, प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड सिंस दे आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, बट कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड। देखिए जो मैंने कमीशन पे किया है तो वो मेरी इनकम है, तो वो इनकम का पार्ट आ रहा है। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेकेंड हैंड गुड्स मैंने बेचे और ख़रीदे वो चीज़ नहीं इंक्लूड होगी, लेकिन उससे जो कमीशन मिला या ब्रोकरेज जो मिली मुझे वो इनकम है, वो पार्ट इंक्लूड कर लिया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेक्स्ट, imputed rent of owners occupied dwelling and value of production for self consumption is included but value of self consumed services like those of housewife is not included। देखिए यहाँ पे वही वैल्यू एडेड मेथड से ही तरीके की चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। imputed rent of owners occupied dwelling, सपोज किसी का शॉप है किसी की, तो उस शॉप में वो खुद अपना बिजनेस चला रहा है, शॉप होती तो रेंट देता, वो नहीं दे रहा है, तो नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो रेंट उसको देना था जो वो नहीं दे रहा है, तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा। सपोज़ 5,000 रेंट देना था उसको, लेकिन उसकी शॉप होने की वजह से, उसकी खुद की शॉप, तो वो 5,000 रेंट नहीं दे रहा है। अगर नहीं होती तो वो शॉप रेंट पर लेकर 5,000 देता, तो वो 5,000 इम्प्यूटेड रेंट होता है और इसको काउंट कर लिया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। Next, income from illegal activities like smuggling, black marketing, etc., as well as windfall gains, example from lotteries, are excluded. Simple, it is very obvious that these things will not be included because these things are illegal in nature and do not form the part of नेशनल इनकम। स्मगलिंग से, मार्केटिंग से, ब्लैक मार्केटिंग से, नॉट मार्केटिंग, तो ब्लैक मार्केटिंग और विंड फॉल गेंस वर्ड याद रखिएगा, इस पर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन बन सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स विच आर पेड बाय द एम्प्लॉइज from their salaries and corporate tax which is paid by the joint stock company from its profit are included। जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो भी तो इनकम का पार्ट है, इनकम में से हम निकाल कर टैक्स दे रहे हैं ना, तो वो कंपनी दे या कोई एम्प्लॉई दे, तो ये सब इंक्लूड किए जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बट वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स आर एक्सक्लूडेड सिंस दे आर डीम्ड टू बी पेड फ्रॉम पास्ट सेविंग्स एंड वेल्थ। वेल्थ मैंने जनरेट की है, एक दिन में नहीं की है, लास्ट 5-10 ईयर से करते आ रहे हैं, तो वहाँ जब मैंने इनकम जनरेट की होगी वेल्थ बनाने के लिए, वहाँ तो काउंट हो चुकी होगी। अगर हम दोबारा यहाँ पे टैक्स दें उस पर और गिफ्ट की तरह हम किसी को कुछ गिफ्ट दें अपनी वेल्थ में से निकाल कर या पास्ट सेविंग्स से निकाल कर, अगर उसको भी हम काउंट करने लगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। Similarly, indirect taxes like sales tax, excise duties, which tend to increase market prices, are not included। जो ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं ऊपर से बेचने, जैसे सपोज 5,000 का सामान हम बेच रहे हैं, शॉपकीपर हैं और टैक्स लगा हुआ है उस पर, तो वो टैक्स काउंट नहीं किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन सा टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा? जो इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट नेचर का है, देखिए ऊपर में लिखा है डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स,
और यहाँ क्या लिखा है नीचे, सिमिलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़, ये सब जीएसटी, ये सब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बहुत सिंपल से थे प्रिकॉशंस, तो आपको याद रखने, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो विंडफॉल गेन्स याद रखना है आपको, इलीगल एक्टिविटीज़ बताइए, इम्प्यूटेड रेंट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडेड में भी था यहाँ पे, और ट्रांसफ़र इनकम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू एवरीवन।